नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 12th बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें दो बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको दो वर्ड्स दिखेंगे, कहीं कहीं पर आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको मैट्रिसेस लिखा हुआ दिखेगा। तो बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक मैट्रिक्स होगी तो आप उसको मैट्रिक्स बोलोगे, यानी एक सिंगल मैट्रिक्स, एक सिंगुलर वर्ड है। और मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड मीन्स इफ देर आर मोर देन वन मैट्रिक्स देन यू विल से इट इज मैट्रिसिस। मैट्रिसिस का मतलब है एक से ज़्यादा मैट्रिक्स। तो ये क्लियर हो गया मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। बट दोस्तों, ये सारी चीज़ जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो बेसिक बातें 4 बातें हैं, उन बेसिक बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले चीज़ होती है रो क्या होते हैं, दूसरी चीज़ होती है कॉलम क्या होते हैं, तीसरी चीज़ क्या होती है कि ऑर्डर क्या होते हैं, और चौथी और लास्ट चीज़ होती है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं। हम लोग नंबर ऑफ रो को m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को m इंटू n से डिनोट करते हैं, और जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आता है वो आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए अब मैट्रिक्स का एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, आपको ये जो एग्जांपल दिख रहा है कि मैट्रिक्स का एग्जांपल है, और ये जो ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओ, यानी ABCD, और ऐसे ही 10PZI, अल्फ़ा डेल्टा बीटा एंड 17। तो जब आप इस इंफॉर्मेशन की फर्स्ट लाइन को लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो तो हम इसको फर्स्ट रो बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड लाइन को सेकंड रो बोलते हैं और थर्ड लाइन को थर्ड रो बोलते हैं। और जब आप इस इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हो, जैसे A10 अल्फ़ा, तो पहली लाइन को हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, सेकंड लाइन को सेकंड कॉलम बोलते हैं, थर्ड लाइन को थर्ड कॉलम बोलते हैं, और फोर्थ लाइन को फोर्थ कॉलम बोलते हैं। यानी कि जो रो होता है वो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम होता है वो ऐसे होता है वर्टिकल। तो दोस्तों, अगर हम इस बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, कितने ऑर्डर हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3, यानी नंबर ऑफ़ रो 3 है जिसको m से नोट करते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ कॉलम है 4 जिसको n से नोट करते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रो है 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 4, तो ये हो गया 3 इंटू 4। बट आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख के छोड़ना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि उन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इससे आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक मैट्रिक्स मैंने बी ली है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं, 1 और 1 2। कितने कॉलम हैं, 1 और 1 2 और 1 3। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के कॉर्नर पे लिख लेते हैं m इंटू n, यानी 2 रो और 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में पहली इन्फॉर्मेशन चेक करो, नंबर ऑफ़ रो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ऑर्डर क्या है m इंटू n, यानी कि 2 इंटू 3, कॉलम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं, नंबर ऑफ़ रो 4, कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2, ऑर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी 4 इंटू 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे या कोई भी किताब पढ़ोगे तो उसमें मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल दिया हुआ ये है। इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में अगर आप सबसे पहले रो को देखोगे तो कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो,
थर्ड रो, ऐसे ही फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो हैं बहुत सारे, और लास्ट का जो रो होता है हम उसको mth रो बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं? mth रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट 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 चलता रहेगा। लास्ट का जो आपका कॉलम होगा वो nth कॉलम होगा। और इस मैट्रिक्स में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो m इंटू n, यानी कि ऑर्डर हैं आपके m इंटू n। अब पेपर में पूछा जाता है, बात पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलिमेंट्स को कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट्स की बात करता हूँ A11, अब इसमें दो डिजिट हैं, पहली डिजिट 1 है, दूसरी डिजिट भी 1 है। पहली डिजिट क्या होती है सर, दूसरी डिजिट क्या होती है? तो देखिए मैंने इसको यहाँ डिटेल में लिखा है A11। पहली डिजिट रो को रिप्रेजेंट करती है और रो के लिए हम लोग आई यूज कर रहे हैं, और जो दूसरी जो डिजिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो जो आप किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट, तो फर्स्ट डिजिट आई रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड डिजिट जे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एलिमेंट फर्स्ट रो से बिलोंग करता है और सेकंड कॉलम से बिलोंग करता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं एलिमेंट का। ये एलिमेंट, अगर आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? पहले 2 है यानी कि सेकंड रो, उसके बाद 3 है यानी कि थर्ड कॉलम। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट किससे बिलोंग करता है? दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स में भी दो डिजिट है, पहले 3 यानी फर्स्ट रो, दूसरी 3 यानी थर्ड कॉलम। तो इस एलिमेंट का मतलब है कि एलिमेंट्स आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम से बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पता चल गया नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ़ रो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने रो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो देखिए वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बट आपको 7 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स के मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिए हैं, A, B, C, 3 मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कितने भी कॉलम हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगा, ध्यान रखना। रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो। तो दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो रो एक ही है लेकिन कॉलम 5 है, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कॉलम्स इन दिस एग्जांपल। और अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें 1, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट 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 एन कॉलम। मीन्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स व्हेन इट हैज़ ओनली 1 रो। उसके बाद हम सेकंड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स की तरह ही कॉलम मैट्रिक्स होती है। डिफरेंस होता है कि कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, और इस मैट्रिक्स में कितने भी रो हो सकते हैं बट कॉलम एक ही होगा। मैंने यहाँ पे भी 3 एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल को ध्यान से देखो, तो पहले एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक कॉलम दिखेगा बट रो कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रो हैं। नंबर ऑफ़ रो 4, नंबर ऑफ़ कॉलम 1। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ़ रो 3 है, 1 2 3। एक से एग्जांपल को ध्यान से देखो, कॉलम एक है लेकिन नंबर ऑफ़ रो m है,